कि रूए बद रोह तुझा देखते रह गए, कि रूए बद रोह तुझा देखते रह गए, कि रूए बद रोह तुझा मुस्तफा, अरे चेहराए मुस्तफा देखते। हसनैन के नाना का करम हो गया। सैयद साहब इधर बैठे हैं। मेरा बड़ा पुराना जुमला है, सैयदों से प्यार करो, सैयदों से मोहब्बत करो, कल कयामत का दिन होगा। जो है कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। एक मर्तबा सैयद साहब ने अपने नाना का दामन पकड़ के कह दिया, नाना जी सब अपने ही। एक बात बताऊं, ऐसे समझेंगे आप, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। अच्छी बात करने लगा हूं मैं। ऐसे दामन पकड़ के कह दिया, नाना जी ये उधर वाले अपने ही हैं। बोलो कोई रोकेगा क्या यार? नाना मुस्कुराएंगे, इजाजत दे देंगे, फिर बोले अरे चेहराए मुस्तफा देखे, जरा बोले तब पढ़ेंगे। अरे चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। अब एक शेर सुने सीधा साधा, कि चांद तो हो गया जो ये उंगली उठी। आप मुझे देखे, आप मुझे देखे। अरे चांद तो हो गया जो ये उंगली उठी, कि चांद दो हो गया, अरे जो ही उंगली उठी। अरे दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, दुश्मने मुस्तफा। प्यार का जुमला बोल दे, अरे दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। तरफ से तो के साथ सारी साहब सदर जलसा बैठे कि औजे सिदरा पे पहुंचे, तवज्जो है, औजे कि औजे सिदरा पे पहुंचे जिब्रील अमीन। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में, जाने कायनात की बारगाह में हजरत जिब्रील हाजिर हैं। ज़हन हाजिर रखें। और एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 10 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में उससे ज्यादा, किसी नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा। मगर मुसलमानों, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम प्यार करते हो, हसनैन के नाना से मोहब्बत करने वालों, मैं आपको बता दूं, ये तमाम फरिश्तों का उस्ताद हजरत जिब्रील मेरे आपके नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा नहीं है, बल्कि 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। कितनी मरतबा? जरा जल्दी बोले, कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा जाने कायनात की बारगाह में तशरीफ लेके आए हैं। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में जाने कायनात की बारगाह में खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। जब हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेके हाजिर होते थे, कभी किसी की शक्ल में आते थे, कभी किसी की शक्ल में आते थे। एक दिन हजरत अबू दरदा की शक्ल में खड़े हैं, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, आमना के चांद के लब खिले हैं। मेरे आका ने मुस्कुराते 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 फरमाया, जिब्रील कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, यार पर्दे हटा दो। बहुत प्यार का जुमला देने लगा हूं, जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। मैं अपनी भाषा में कहता हूं, जिब्रील पर्दे हटा दो, मुखड़ा दिखा दो। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह ने 70,000 जो है हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह रब्बे करीम ने मुझे 70,000 नूरानी पर अता फरमाए। कितने? 70,000। या रसूल अल्लाह अगर मैंने अपने परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाए। समझ में आ रही बात? क्या आका ने फरमाया जिब्रील जरा पर्दे हटाओ, जरा असली चेहरा दिखाओ, असली सूरत में हमारे सामने आओ। आका की बारगाह में जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 70,000 पर अल्लाह ने अता किए हैं। या रसूल अल्लाह अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, एक जुमला और सुन लें, हजरत जिब्रील अगर चाहे ना दो परों से जमीन और आसमान को ऐसे कतर डालेंगे जैसे कैंची कपड़े को कतर डालती है। तवज्जो है? हजरत जिब्रील आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर मैंने अपने परों को खोल दिया, मैंने अपने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन क्या हो जाएगी? जरा बोले यार, क्या हो जाएगी? छोटी पड़ जाएगी। अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आपके नबी खामोश है, आज हसनैन के नाना खामोश है, मेरे आका कुछ ना बोले, हजरत जिब्रील चले गए। क्या कहा जिब्रील ने? या रसूल अल्लाह अगर मुझे देखना है कहाँ आना होगा? नहीं जरा दिल राजी करो ना, बोले यार सिदरा पे आना होगा। आज मेरे आका खामोश, मगर कुछ दिनों के बाद आ गई वो रात जिसे 27 रजब की रात कहते हैं। मेराज वाली रात है, हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ हैं। मेराज वाली शब है, मेराज वाली रात है, 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील आका के साथ हैं। आसमानों को बोर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, नौजवानों ज़हन हाजिर रखें, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, ज़हन करीब करें, हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे, जाने कायनात मकाम सिदरा पे मेरे आका ने फरमाया जिब्रील, जो है आका के लबों पे मुस्कुराहट। क्या कहा था जिब्रील ने? अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मेराज की शब है, मेराज की रात है, हजरत जिब्रील नबी के साथ है। आसमानों को पार करने के बाद मकाम सिदरा पे, इधर देखें, मकाम सिदरा पे हजरत जिब्रील जाने कायनात मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे, आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लब खिल गए। ओ मेरे दोस्तों, रात के 12 बजे बैठकर अपने नबी के प्यार में नारे लगाने वालों, अपने नबी की बातों पे मुस्कुराने वालों, आओ सुनो प्यार के जुमले, आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वादा पूरा करो, बोलते मुस्कुरा के वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने परों को खोल दिया, हजरत जिब्रील ने अपने परों को फैला दिया। मेरे करीम आका ने हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। अब जुमला पूरा करने लगा हूं, नारे चारों तरफ से लगने चाहिए। अपने नबी की पावर देखें, अल्लाह ने मेरे आपके नबी को शान अता की है, खूबी अता की है, कमाल अता किया है, पावर अता की है। सुने गौर से, हजरत जिब्रील को मेरे आका ने देखा, मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अलविदा, ज़हन हाजिर है, अलविदा हम चले। हज़रत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आपने मुझे तो देख लिया, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। ज़हन हाजिर है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। सुने गौर से सुने, मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इधर 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 बाबू इधर देखें, इससे मजे की बात नहीं हो सकती। सुने
सोनी बात नहीं कर सकता मैं, सुने गौर से। आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे तो देख लिया, मैं जानता हूँ अल्लाह ने आपके हुस्न और जमाल पर कितने 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील यही तो हमने कहा था, ज़हन हाजिर है, यही तो हमने कहा था, जिब्रील पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो। तो जिब्रील तुमने कहा था अगर मुझे देखना है सिदरा पे आना होगा। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील हम आ गए, हमने तुम्हें देख लिया। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। अरे लगा दो खड़े होके 2-4 नारे यार। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। ज़हन हाजिर है? हाँ, कहाँ? मेरे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जिब्रील, अरे कूलर का है देखने लगे हो, मुझे देखो ना, मैं अंदर से कूलर हो गया हूँ। आप मत देखिए, मुझे देखिए यार। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील अब अगर मुझे देखना है, ये जुमला आपको पूरा करना, अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से, बोले कहाँ आना होगा? सिदरा से। हज़रत जिब्रील जोड़ के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस मेरा मकाम में आखिर आ गया, आखिरी बॉर्डर आ गया। या रसूल अल्लाह, अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। ओ नौजवानों, जहां हजरत जिब्रील की ताकत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। तभी हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए कि फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। 40 मिनट हो गए जी, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? बोलें कि खत्म कर लें? बोलें? अच्छा लगता है? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ चैन की घड़ी नजर आ रही है हाथ में, बाबू चैन की घड़ी से नमाज पकड़ो, तहरीमी है, तवज्जो है। नमाज होती नहीं, जड़ से नहीं होती, वाजिबुल यादा है, इसलिए मत पाना करो यार चैन की घड़ी। अच्छा, अभी तो रंग बदला है ना नौजवानों, भैया वहीं कर दो माइक, वहीं जाता। सुने, अभी तो अभी रंग बदला है ना लोगों का, हमारे नौजवान बच्चों का। इतने बड़े हम तो तंग है, रोज समझाते इतने मोटे मोटे, कारी मुजीब साहब, इतने मोटे मोटे कंगन, कड़े मोटे हाथों में है ना, बकरे जैसे जंजीर है गले में, बकरे जैसे जंजीर मोटी, बकरे गले समझते ना, तो जंजीर डाल देते, तो इतनी मोटी जंजीरें हैं नौजवानों का हाल। अच्छा, कान भी छिदा है, कान में बाली पहने, हमने कहा यार नाक और बची, इसे और छिदवा ले, इसे काहे रोकने लगा, इसे छुड़वा ले। अच्छा, माँ बहनें बैठी हैं, अभी शहरों के हालात बदले हैं, जो ज़ेबो ज़ीनत बेटियों की थी ना, बहनों की थी, उन्होंने हाथों से, कानों से, गले से उतारा, फेंक डाला, तो भाई जवान खड़े हो गए, बोले मेरी बहनों तुमने फेंका, लाज हम बचाएंगे। तो इस नौजवान को देखो, गले में भी पहने, हाथ में भी पहने, कान में भी पहने, यार अल्लाह ने मर्द बनाया है, पता नहीं किस चक्कर में लगा है, ये समझ में नहीं आती कि आखिर है क्या इरादा। अल्लाह ने तुम्हें यार इंसान बनाया है, मर्द बनाया है, जानवरों जैसी जिंदगी, तुम अपने हालात को बदलो। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा रब, आपका रब पूरी कायनात का पालनहार, सूरज को चमकाने वाला मेरा अल्लाह, जरा बुलंद आवाज से बोले, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला,
दुआ से अल्लाह अल्लाह करें। तारों को झिलमिलाने वाला, जमीन में जमीन से पौधों को उगाने वाला अल्लाह यार, हवाओं को चलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, गाय के, भैंस के, बकरी के वगैरह वगैरह जानवरों के थनों में दूध पैदा करने वाला जरा करीब से सोचे बैठ के, थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, माँ के शिकम में, माँ के पेट में 9 महीने तक ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह, नाजुक सी झिल्ली में, बंद कोठरी में इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, जब बच्चा माँ की शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी की थैली में बच्चे को डालकर आगे से बंद कर दो, 2 घंटे तक जिंदा नहीं रह सकता, बच्चा मर जाएगा। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करके मेरा करीम अल्लाह सांसों को चलाने वाला, बोले हाथ उठा के, सांसों को चलाने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। कितने करीब हैं? जानों से भी। हम हैदराबाद में तकरीर कर रहे हैं, बड़े मियां उठे, अजीब रंग था उनका, कारी मुजीब साहब, इस मोटे मौलाना एक बात बताओ, तर्जुमा बताया, जब नबी जान से ज्यादा करीब दिखाई क्यों नहीं देते? भाई बाराबंकी वालों, बात समझ में आ रही है? सीधी सादी बात है। ये हजरत इधर बैठे हैं, कारी मुजीब इधर बैठे हैं, सदर जलसा उधर, और इधर साहब इधर बैठे हैं, और उलमा बैठे हैं, मुझसे दूर है, मेरी जान इधर है ना, मेरी जान इधर है, ये इधर लोग इधर है, जान से दूर होके देख रहे हैं, और जो जान के करीब है फिर वो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? कहने लगे मौलाना बताओ ना कि जान के जब करीब है, जहन हाजिर रखे, तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चच्चा कितनी हो गई? बोले 65 साल की है। मतलब सच्ची बताना, इस 65 साल की उम्र में एक सवाल करूं तुमसे? बोले बताओ ना। बोले एक बात बताओ, तुम्हारे जिस्म में जान है? अच्छा बाराबंकी वालों तुम बताओ, तुम्हारे है? बड़मिया को छोड़ो, है? हाथ उठाओ, किसके जिस्म में जान है? अच्छा चलिए, अल्लाह का बड़ा फजल है कि बड़े मौलाना नहीं आए हैं, सबके जिस्म में जान है। अच्छा अपनी है कि किसी और की है? बोलो यार, क्यों घबरा रहे हो? अपनी है ना? सच्ची बताना, हर कैटेगरी का बैठा है आपने, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल सब बैठे हैं। इतनी उम्रें हो गई, ईमानदारी से बताना आज तक अपनी जान देखी? काली, नीली, पीली, गोरी है, कैसी? अपनी है यार, पक्का है ना? अपनी है, देखी आज तक नहीं। मैंने कहा बड़ा मियां जल्दी बताओ उम्र कितनी? बोले जी 65 के पार है। मतलब जिस्म में जान है? बोले हाँ जिस्म में जान है। मतलब सच्ची बताना, इतनी उम्र हो गई, आज तक अपनी जान को देखा है? बोले जी ना मौलाना, अपनी जान को तो नहीं देखा। मैंने कहा यार कितना नादान है बूढ़ा, अपनी जान को आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़े। मेरा इमाम बरेली की शान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान, सुन्नियत की जान है, अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं, अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है और ईमान ये कहता है मेरी जान। ईमान ये कहता है मेरी जान है। मगर तुम नहीं पढ़ते नौजवानों, तुम्हें फुर्सत नहीं है। लोग कुरान की आयतों पे रिसर्च कर रहे हैं, एक आयत पे कुरान की रिसर्च होने लगा है। और आज नौजवानों का क्या हाल है? रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल में ड्रामे, अय्याशों के मनाजिर, उल्टे सीधे गाने। बताओ हम गलत कह रहे? रात के 2-2, 3-3 बजे तक, और जब फजर की नमाज का टाइम होता तो औंधा कुत्ते की तरह पड़ जाता। कड़वा तो है जुमला, थोड़ा कड़वा है मगर सच्चा है। कुत्ते की फितरत रात को भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। बोलो ऐसा है? पूरी रात कुत्ता भौंकता, सुबह के वक्त सो गया। तुमसे तो वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठकर कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अज़ान के वक्त उन परिंदों को हमने पेड़ों पे बैठ के कभी खामोश नहीं सुना।
तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं। लोग कुरान की आयतों पे रिसर्च कर रहे हैं। हजरत मुझे आज भी याद है पटना एयरपोर्ट में जैसे मैंने फ्लाइट की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो कॉकपिट की तरफ बैग थामे पायलट जा रहे थे, चेहरे पे दाढ़ी देके देखे हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा क्या आप ही लेके चलेंगे? हम दिल्ली आने वाले थे पटना से। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? मुस्कुरा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। या मुसलमानों यार सीना चौड़ा हो गया कि शकील अहमद रजवी फ्लाइट से सफर तो बहुत किया है, मगर यार जिस फ्लाइट से आज दिल्ली जाने लगा हूं कोई और नहीं है मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। कहां सो रहे हो तुम लोग? अपनी औलादों के हाथ में कलम की ताकत दे दो, कामयाब हो जाओ। याद रखना तुम्हारे दस्तरखान की जो रानाइयां हैं ये महंगी महंगी ग़िज़ाएं, ये उलमा बैठे हैं इन्हें गवाह बना के जुमला दे रहा हूं, तुम्हारे दस्तरखानों पे ये महंगी महंगी ग़िज़ाएं तुम्हारे बच्चों का इतिहास नहीं लिखेंगे। अगर तुम्हारे बच्चों का इतिहास लिखा जाएगा तो अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, तुम्हारा इतिहास। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कई आलिमों को देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में कई आलिम इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती हैं और फिर वो आईएएस अधिकारी आईएएस हैं। अरे यार जरा बताओ जो इतना मोटा कुरान को सीने में बगैर देखे बसा सकता है, बोलिए इस पूरे कुरान को अपने सीने में छुपा सकता है? सच्ची बताना वो छोटी छोटी किताबों को हिफ्ज नहीं कर सकता? क्या है उसके लिए आईपीएस आईएएस इंजीनियर पायलट जरूरत है। एक हाथ में बच्चों को कुरान दे दो, एक हाथ में साइंस दे दो, तुम्हारी जिंदगी कामयाब। जर्मनी का एक डॉक्टर है, जर्मनी का डॉक्टर अपना वाला नहीं है, मतलब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक नहीं भाई, मगर वो कहता है कुरान की आयत को जब मैंने पढ़ा नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। मैंने देखा यार नबी जान से ज्यादा करीब है, अपना वाला नहीं है, दूसरा है। वो कहता है नबी जान से ज्यादा करीब है। बोले फिर जब कुरान कह रहा है तो होगा। तवज्जो है, ईसाई है, वो कहता है कि जब कुरान कह रहा है तो होगा। आज नौजवानों को देखो कारी साहब, आज नौजवानों का हालत ये है, अभी मगर इन बच्चों को यहाँ हाथ उठवाओ उनसे, मगर हाथ उठवाने के बाद राज खुल जाता है। अभी इन बच्चों से हाथ उठवाए जाएं तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 80% जो हमारी नई नस्ल है ना वो कुरान नहीं पढ़ रही इस मोबाइल पे चक्कर में, कुरान नहीं पढ़ रही है। नई नस्ल का ये हालत है। गुस्ल का तरीका याद नहीं, नमाज का तरीका याद नहीं, नमाज याद नहीं, वजू का तरीका याद नहीं, कहां से मिलेगा? मदरसों से। कहां से मिलेगा? मदरसों से। क्या जब तुम्हारे पास 10 घंटा मोबाइल चलाने का वक्त है, किसी आलिम साहब के पास में आने का, कुरान पढ़ने का टाइम नहीं? अच्छा एक बात बताएं नौजवानों, सच्ची बात बताना, कब्र में मरने के बाद ये मोबाइल का प्यार काम आएगा कि कुरान की मोहब्बत काम आएगी? नहीं भाई सच्ची बात बताना, अगर मोबाइल प्यार काम आता क्या काम आएगा? हाथ उठा के बताओ क्या काम आएगा? बुलंद आवाज से बोलो, कुरान काम आएगा। आज ये जुमला लेके जाना, जो मेरे नौजवान भाई कुरान पढ़े हुए नहीं है वो कारी मुजीद साहब के पास आए मदरसे में और यहाँ आके कहें कि हजरत जी मैं कुरान पढ़ना नहीं जानता, मुझे कुरान पढ़ा दीजिए, ये मना कर देंगे? पढ़ लो कुरान। जर्मनी का डॉक्टर कुरान पर रिसर्च करने लगा, वो कहता है कुरान की आयत कह रही है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। कहता है कि यार जब जान से ज्यादा करीब है और कुरान कह रहा है तो होगा। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, कुरान कह रहा है तो अपना नहीं है, ईसाई है। वो कहता है मैंने मेडिकल साइंस में अपना कदम रखा और मेडिकल में जाने के बाद मैंने इंसानी बॉडी को उठाया, इंसानी बॉडी को उठाने के बाद जो एमबीबीएस तैयार होते हैं, जो बॉडियों पे लाशों पे रिसर्च करते हैं कॉलेजों में, बड़े बड़े जो मेडिकल कॉलेज है उनमें जो लाशों पे रिसर्च होता है, इंसान की बॉडी रखी हुई होती है। वो कहते हैं कि मैं कॉलेज में पहुंचा और मैंने एक इंसानी बॉडी को उठाया। कहते हैं इंसानी बॉडी को उठाने के बाद मैंने यहाँ से सीना खोला और सीना खोलने के बाद मैंने बाएं फेफड़ा निकाला, दाएं फेफड़ा निकाला और दोनों फेफड़ों को निकालने के बाद मैंने टेबल पे रखा। टेबल पे रखने के बाद मैंने अपनी मशीनें लगाई। सन 2003 की बात है, सन 2013 तक कहता मैं मेहनतें करता रहा, रिसर्च करता रहा। मैंने कहा समझ में क्या आया? कहने लगे 10 साल के बाद जब मैंने रिसर्च करते करते मेरी मशीनें
बता रही हैं, मेरा रिसर्च बता रहा है, मैंने इंसान की बॉडी को चीरने के बाद, सीना खोलने के बाद बॉडी से बाएं फेफड़े को निकाला, दाएं फेफड़े को निकाला, अपनी मशीनें लगाई आला खुर्दबीन के जरिए। जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा मेरी मशीनें बता रही हैं दाएं फेफड़े पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, बाएं फेफड़े पे लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकारे तो आलम की अरे कर जात नहीं होते, ये दिन भी नहीं होता, ये रात नहीं होती। बेशक इसलिए जरूरत है कि कुरान की तरफ आइए, अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, और आलिम के साथ साथ अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाइए, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, अब बच्चों को कमिश्नर बनाइए, अपने बच्चों को पायलट बनाइए, अपने बच्चों को आईएएस की तैयारी कराइए, आईपीएस की तैयारी कराइए। जरूरत है इस दौर की। मेरे दोस्तों, आज हालात नाजुक मरहलों से हम लोग देख रहे हैं, गुजर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं, करीब आ जाओ, हालात बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब ये बताइए आप लोग, अभी 1 घंटा हुआ है, बेचैन तो नहीं है? जरा मुस्कुरा के बोल दें सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक सरकार का मौजूदा सुने मोहब्बत के साथ। अहबाब की फरमाइश से पहले मैं नसबनामा पढ़ देता हूँ सरकार का, पहले मैं शजरा शरीफ पढ़ देता हूँ मोहब्बत के साथ। पढ़ दें? पढ़ दें? कई बच्चों की फरमाइश इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, और सुने। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब ख़साइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पूरे मजमे में कोई है जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताए? दादा, परदादा, लकड़ दादा, यही तो बोलते हैं ना भैया देहाती जबान में, दादा, परदादा, लकड़ दादा, अकड़ दादा, शकड़ दादा, ऐसी बोलते हैं ना। मैंने एक जगह सवाल किया, धार भाई मैंने बताओ कि अरकान इस्लाम कितने हैं? क्या हुआ कारी साहब, खत्म करें? नहीं, जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कि जगह अरकान इस्लाम कितने बताइए, एक नौजवान बीच में से 3 पैंटें, इधर 3 जगह से इधर से पैंट फटी, 3 जगह से इधर से। अच्छा, अभी तो इतनी टाइट चली है ना, टाइट वाली जो पिन्नी लगा लगा के चढ़ा रहे हैं, पिन्नी लगा के चढ़ा रहे हैं टाइट करके, और जब जलसे में आता तो सामने ऐसे पैर, ये नहीं देखते हाफिज कुरान बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं, सीधा बैठा ही नहीं जाता। हमने कहा देखो वो नमाज में देखो मेंढक की तरह पीछे ऐसे उल्टा हो जाओ, अजीब रंग है यार, क्यों इतनी टाइट पहनने लगे भैया? सीधा साधा ढीला ढाला कपड़ा पहनने में कोई तकलीफ होती है? और नौजवान खड़ा हुआ बीच में, मैंने कहा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? कारी साहब सीधा बोला मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। नेट पे मेरी तकलीफ पड़ी है भाई, वो बीच में से खड़ा हुआ बोले मेरी याद में बताओ मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मतलब क्या घेरा है यार चारों तरफ से। मैंने कहा नादान, अरे अभी तो अजीब रंग है। 2 महीने पहले सच्ची बात कह रहा हूँ मैं, हाजी साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा मिट्टी कब्र में डाल के आए हो? क्या पढ़ते हो? बोले हजरत सब जानते हैं। बताओ ना। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा दुरुस्त नहीं था, ऐसे ही तो बनावटी बात नहीं, ऐसे ही बिल्कुल। मैंने कहा दादा ये नहीं पढ़ते हैं। बोले और क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बोले हजरत जितने मौलाना उतनी बातें। बोले हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़कर दफन कर दिया, आज तक अपने कब्र से कोई उठ कर नहीं भागा। हम तो इसी से पढ़ते हैं। अकल के घोड़े दौड़ा रिया, आलिमों के करीब नहीं आ सकते। अच्छा कपड़ा पहनने मौलवी घूर के देख रही है इमाम साहब। आम का सीजन था जैसा अब चल रहा है, आम के
बाग में जाकर एक गंजा, सर पे बाल नहीं थे, आराम से लेटा है, चारपाई पे हवा चल रही, नीचे तरबूज की बेल फैली है। मैं अकल के घोड़े दौड़ाने की बात करने लगा, आराम से ऊपर आम लगे हैं। कहने लगा रब्बे करीम तेरे फैसले भी अलग है, इतना बड़ा आम का पेड़, इतना सा आम, इतनी छोटी सी तरबूज की बेल, इतना मोटा फल, मौला ये वहां होना चाहिए था और आम नीचे होना चाहिए। हवा चली, एक आम गिरा, गंजी पे आके लगा। बोले रब्बे करीम तेरा शुक्र है, अगर ये उधर होता तो काम हो गया। तो अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए यार। हाँ, कह रहे मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ, अजीब रंग। अरकाने इस्लाम 5, जल्दी बोलो कितने, याद कर लो सब, और चैलेंज से कह रहा हूं तुम्हें याद है। अरकाने इस्लाम नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? सबको याद है मगर शऊर नहीं। अगर मौलवी पूछ ले नेटवर्क सब गाया। मैंने पूछा सरकार के 5 दादाओं के नाम, नहीं ना, मैं बताता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नस्ब को पाक। अब सैयद साहब बैठे हैं, बड़ी बहारें आएंगी, बड़ा अच्छा लगेगा यार। सैयद साहब के नाना का मशजरा सुनाने लगा हूं। आप जरा मुस्कुरा के दिखाएं सैयद साहब, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अल्लाह का एहसान है इधर भाई, अब तो उम्रे का टिकट भी मिल गया ना सिदरा शरीफ पे, सरकार का करम हो गया। पहले मुकदमा हुआ, हाँ पहले मुकदमा किया बजरंग दल वालों ने। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला, परेशानियों के रास्तों से गुजर के ही तो कुछ मिलता है ना। मैंने कहा मुकदमा भी झेल है, चल रहा अभी हम मुकदमा, दुआ करें कि अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। वो उन्होंने मुकदमा किया, मैंने कहा कुछ ना कुछ होने वाला है। जब ये अहमदाबाद गुजरात में फुटे दीवाना रसूल खड़ा हुआ, बोले सरकार का शजरा पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया। बोले लीजिए हजरत मेरी तरफ से मदीने चले जाए। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर होता है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नूर, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर होता है। आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होने के बाद, जुदा होने के बाद किसे किसे मिला, आओ मैं वो सारे पवित्र नाम आपको बताए देता हूँ जहां तक मेरी जानकारी है। मेरे दोस्तों, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। ऐसे नहीं, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने 5 नाम पूछे नहीं बताए, मैं सारे बताने लगा हूँ। सीना चौड़ा करके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम काउंटिंग करें, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे बोल दो ना सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अफ़ा, अफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फ़हर, फ़हर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे ईमान कॉन्फ्रेंस,
मसल के आला हजरत। फिर हाथ उठा के खड़े रहिए। अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद, बोल दो जी लगा के, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं। और एक बात और सुन लो यार, सब अपने झूठों की तारीफ करते हैं, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। तवज्जो है। और दुनिया कुछ भी कहती रहे, हम सीना चौड़ा करके ये कहते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले। एक जबान भी खामोश न रहे कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे। बड़ी हाथ उठा के बता दो, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। आगे बैठिए जल्दी आगे आ जाइए। मोहम्मद हमारे, बोलते रहिए, मोहम्मद हमारे। बड़ी जल्दी बताओ, परेशान तो नहीं हो? अभी तो तूती नगमा सरा सर चश्मा इश्क़ वफा शहंशाह तरन्नुम जनाब भाई जाकिर इस्माइली को सुनना है ना। अल्लाह सलामत रखे, इंतजार कर रहे हैं यार। उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दे दिया। मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। चाचा बैठ जाओ, खूब तरक्की से नवाज। मोहम्मद हमारे, बस इख्तितामी जुमले हैं, आखिरी जुमले में आप तक देने लगा हूं। मेरे करीम आका ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया। तुम सब जानते हो, बड़े बड़े पेटों में, बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया, न जाने क्या क्या बकने लगे, औल फौल बकने लगे, गालियां देने लगे। मक्के के बड़े बड़े, तवज्जो है, बड़े पके बड़े बड़े जालिमों जाबिर मेरे आका को घोर घोर के देखते। मेरे करीम आका जैसे ही हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, कबीला बनु सुलैम का सरदार आका को देखने के बाद ऐलान कर देता, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। ज़हन हाजिर, बिल्कुल करीब करें। क्या ऐलान करता भैया? दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो। किसी ने पूछा क्या मामला है, क्यों दरवाजे बंद? आका गुजरते ना रास्ते से, हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, तो ये कहता दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। तो किसी पूछने वाले ने पूछा मामला क्या है? बोले बात समझ में नहीं आती। बोले फिर भी? बोले यार जो देखता हो जाता है। यार इतना सोना जुमला कदर कर लो ना। जो देखता है वो सोने का दीवाना हो जाता है। बोले फिर? दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे आका तशरीफ ले गए, करीम नबी गुजर गए। दूसरा दिन आया, फिर ऐलान, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। मेरे करीम आका का गुजर हो गया। जो है बड़े प्यार के जुमले। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, रोज ऐलान कर देता। लार भाई एक दिन आया कि आंखों से अंधा हो गया, नाबीना हो गया। मगर एक बात याद रखना, जो दौलत वाला होता है ना, दौलत पे घमंड बड़ा होता है। हुदूद अरब में उस जमाने में जो बड़े बड़े हकीमों तबीब थे, सबको दिखाया, बड़ा पैसा खर्च किया, मगर समझ में किसी की ना आया। लाचार हो गया, मजबूर हो गया। सबको दिखाने के बाद आके घर में बैठ गया, लाचार, मजबूर, कहीं से काम नहीं बनता, आंखों में बीना ही नहीं आती, अंधा हो गया। मैंने कहा नादान आएगी भी नहीं, अल्लाह ने इन आंखों में नूर दिया है, जाने कायनात के नूर का सदका है। लाचार हो गया, मजबूर हो गया, घर में आके बैठ गया। अब जैसे घर में आके बैठा, चेले बहुत पैदा हो गए थे। चेले बोले दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद। मगर इस यहूदी की, इस ताजिर की, इस रईस की, इस मालदार की एक लफ्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, एक बेटी है। बोली आज तो मौका अच्छा है। करीब करें जहन, क्या बोली? आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा
अच्छा ये पर्दा लगाओ इधर वाला पीछे वाला, और यहाँ पुलिस वाले बैठा दो, ए इधर मत जाना, पीछे मत जाना, पीछे मत जाना। इंसान की फितरत है, दिल कहेगा यार है क्या, बोलो बोलो कहेगा ना यार है क्या, जाना जरूर है, इधर को मना करो जाएगा। लड़की बोली आज मौका अच्छा है, आज बाबा बोल दो ना अंधा है, आज मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। जैसे ही ऐलान हुआ दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, मेरे आका का गुजर हो रहा है। लड़की दरीचे से झांक कर, बड़ा सोना जुमला दे रहा हूँ, लड़की दरीचे से झांक कर जाने कायनात के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रही है। आका के चेहरे पे नजर पड़ी, ओ नौजवानों रात का 1 बजने वाला है, इधर बैठ के अपने नबी की प्यारी बातें सुनने वालों, अपने नबी की नातें सुनने वालों, मुस्कुराने वालों, सुनो यार कितना हसीन वक्त होगा। लड़की की नजर जाने कायनात के रुखे ज़ेबा पे पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। लड़की कभी आका के चेहरे को देखती, कभी आका का जहां तलवा पड़ता उधर देखती, और दिल दिल में कहती जाती इमाम आशिका दिल, इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रज़ा खा फाज़िले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं। लड़की आका के चेहरे पे नजर पड़ी, हालात बदल गए, देखती जाती और कहती जाती चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। क्या यार इसके आला हजरत है ना, देखो बच्चे बच्चे का शेर भी याद हो गया। चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, कि चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे आका का गुजर इधर इधर इधर, बस बस आखिरी जुमले कैच करें जुमलों को। आका का गुजर हो रहा है, कभी आका के चेहरे पे नजर है, जहां मेरे आका का तलवा पड़ता ना, कदम टच होता जमीन से, कभी उधर नजर लड़की की, कभी इधर नजर, कभी चेहरे पे नजर, कभी कदमों पे नजर, कभी चेहरे पे नजर। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, अब और करीब आए। लड़की घर से बाहर आई, लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी ने कदम रखा वहां से थोड़ी सी खाक उठाई। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आई, थोड़ा सा बोल दो ना मुस्कुरा के यार, बड़ा एडवांस जमाना, इतने तो समझ लेते हैं। लड़की घर से बाहर आई, जहां नबी का कदम टच हुआ वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे लिए दवा लाई, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने। क्या बात है, कर लो यार कदर, बड़ा प्यारा शेर देने लगा हूं कि न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने। लड़की घर से बाहर आई, नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली अब्बा मैं तेरे लिए दवा लाई। बड़ा मियां बोले बेटी कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊं कहां से लाई। समझ में आई? लड़की बोली ना बाबा ये नहीं बताऊंगा। बहुत प्यार के जुमले, ये नहीं बताऊं। बोले बेटी बताना। बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगा। बोला अच्छा नहीं बताएंगे। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। अंधे को बोले फिर बेटी काम कर, फिर तू अपना काम कर। बड़ा परेशान था ना, बड़े बड़े कीमत तबीबों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ। अब फिर जुमला दोहराते हैं। लड़की घर से बाहर आई,
नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, वापस घर में आई, बोली अब्बा जी मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक उठाई, तवज्जो है, घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब बहुत प्यार का जुमला, कदर करें, मैं तेरे लिए दवा लाई। नबी के कदमों से लगने वाली खाक जैसे ही अपने बाबा की आंखों में लगाई, जैसे ही अपने पापा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी जल्दी बता दवा कहां से लाई। बोले ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगी, तेरा काम हो गया। बाबा बोला ना बेटी बता दे, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है, मैं मक्के का बहुत बड़ा ताजिर हूँ, बहुत बड़ा रईस हूँ, बहुत बड़ा मालदार हूँ। बेटी मैंने पैसा खर्च किया है, मैं ये चाहता हूँ कि जिस हकीम से तू दवा लाई मैं अपने हाथों से कुछ गिफ्ट दे दूं, कुछ इनाम दे दूं। लड़की मुस्कुरा के बोली बाबा तू कितना नादान है, जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजलो करम से सबको देता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान बड़े प्यार का कलम उठाते हैं, कौन देता है देने मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले बाबा लेता नहीं है, अल्लाह के करम से सबको देता है। बोले बेटी बताना लाई कहां से, मगर तुम जानते हो बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, नरम होता है। ससुराल में बेटी को पता चल जाए ना मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दुआ करती अल्लाह मुझे पर दे दे, उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर दे। मगर ये कदर ना बेटी वाला जानता है जिसके बेटी होती है यार। तवज्जो से सुने, बाबा ने बार बार पूछा, बाबा ने पूछा बेटी बताना कहां से लाई है। अब सुने सुने, इधर देखें इधर देखें। अच्छा ये वाकया पूरा कर दूंगे या खत्म कर दूं? पूरा कर दूं। मुझे देखे ना बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह, जो बच्चे फारिग हुए वो आने लगे हैं। ये दस्तार कपूर का एक मंजर भी आप हज़रात मुलाहिज़ा करेंगे। सुने बस आखिरी जुमले। बाबा ने पूछा बेटी बताना कहां से लाई। तो बेटी बोली जिसे तू सुबह को गाली देता था, दोपहर में गाली देता था, जिसके आने पे दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, उसी के कदमों से लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, उसी के सदसे में तेरी बीनाई वापस। बड़ा मियां तड़प के बोले क्या मतलब? बोले मोहम्मद के सदक़े में मिली। बोले हाँ। बोले फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले क्या करेगा? बोले फोड़ूंगा। ज़हन हाज़िर? बोले क्या करेगा बाबा? बोले ना फोड़ूंगा, चाहिए ही नहीं। हमने कहा कितना नादान है, अरे जिसे मेरा नबी अता कर दे उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में चमकाए, अंगारों की तरह चमक रहे हैं। बूढ़े समझा रहे हैं, बूढ़े समझा रहे हैं, कबीले का बच्चा बच्चा समझा रहा। और कह क्या रहे हैं? बोले जब मिल गई तो क्यों फोड़ रहा? नादान कोई मोहम्मद ने देखी थोड़ी है। मैंने कहा कितने नादान हो समझाने वालों। हाय हाय हाय, अरे जिसकी नजरों से कायनात न छुपी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? समझाने वाले समझा रहे मगर इसकी समझ में नहीं आया। हसद, दुश्मनी, बगावत। बोले नहीं, भट्टी में चमकाएं। सारे के सारे इस नजारे को देख रहे हैं। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। दोनों हाथों में सलाखें हैं, अंगारों की तरह चमक रही हैं। बस आंखों के करीब लाया, चाहता था कि फोड़ डालूं, आंखों को मिटा डालूं, मगर जैसे ही आंखों में दोनों सलाखों को डाला, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के बोला ओ मेरी लख्ते जिगर, जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का क्या आलम हो। जो है
जिस मोहम्मद के कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उसकी जात का क्या आलम होगा। मुझे भी लेके चल। बेटे का हाथ पकड़ा, जाने कायनात के कदमों में आके रोने लगा, कदम चूम के अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, अंधेरे में था, भूला था, भटका था, आका बस करम फरमा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका के लबों में उसको राट पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के जर्रे आफताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ रब्बे करीम, जो मैंने कहा आपने सुना, मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सहरे से मन फूल चुने शाद रहे, बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।